थीं कि कलिंजर के राजमहल में कोहराम मच गया। दासियां पानी के बर्तन लेकर दौड़ रही थीं, सैनिक नंगी तलवारें लिए गलियारों में पहरा दे रहे थे और राजवैद्य की सांसें फूली हुई थीं। राजकुमारी के कक्ष का भारी दरवाजा खुला। भीतर का दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। मखमली पर्दों के चिथड़े उड़े हुए थे, फर्नीचर टूटा पड़ा था और दीवारों पर काले पंजों के जले हुए निशान थे। हवा में अभी भी गंधक सल्फर की वो तीखी बदबू थी जो बता रही थी कि यहां नर्क के दूत आए थे। कक्ष के एक कोने में दीवार से सटकर राजकुमारी कृतिका बैठी थी। उसकी गोद में वो जंगली योद्धा शौर्य बेसुध पड़ा था। शौर्य का शरीर, जो पहले से ही घावों से भरा था, अब और भी भयावह लग रहा था। उसके कंधे की पट्टी खुल चुकी थी और वहां से काला लाल खून बहकर फर्श पर एक छोटा तालाब बना रहा था। लेकिन कृतिका का ध्यान उस खून पर नहीं था। उसका ध्यान शौर्य की उस धीमी चलती हुई सांस पर था, जिसे वो अपनी हथेली उसकी छाती पर रखकर महसूस कर रही थी। वैद्य जी, महाराज उदयभान की आवाज गूंजी। वे अभी कक्ष में दाखिल हुए थे। महाराज ने अपनी बेटी को उस हालत में देखा। कृतिका के कपड़े फटे हुए थे, बालों में राख लगी थी और चेहरा आंसुओं से भीगा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद्द थी। पिताजी, कृतिका ने सिर उठाया। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, बल्कि पत्थर जैसी सख्त थी। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं इस महल को आग लगा दूंगी। ये वो राजकुमारी नहीं थी जिसे महाराज जानते थे, ये कोई और थी। शायद शौर्य की संगति ने उसके अंदर सो रही शेरनी को जगा दिया था। राजवैद्य तुरंत शौर्य के पास बैठे। उन्होंने घाव को देखा और उनका माथा ठनका। महाराज, वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, यह साधारण घाव नहीं है। छाया राक्षसों के पंजों में मृत्यु विष होता है। ये विष शरीर को नहीं, आत्मा को खाता है। और ये युवक, वैद्य ने शौर्य की कलाई थामी, इसने अपनी प्राण ऊर्जा का अत्यधिक प्रयोग किया है। इसका शरीर अंदर से जल रहा है, तो इसे बचाइए। कृतिका चिल्लाई। व्याख्यान मत दीजिए। वैद्य ने अपनी थैली से एक नीले रंग का पत्थर, चंद्रकांत मणि, निकाला और उसे पीसकर शौर्य के घाव पर लगाया। जैसे ही औषधि ने मांस को छुआ, वहां से काला धुआं निकला। शौर्य का शरीर दर्द से ऐंठ गया, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुली। इन्हें तुरंत शीत कक्ष, कोल्ड चेंबर में ले जाना होगा, वैद्य ने आदेश दिया। इनके शरीर का तापमान इतना बढ़ गया है कि इनका खून पानी बनकर भाप बन सकता है। हमें इन्हें बर्फ में रखना होगा। सैनिक आगे बढ़े। उन्होंने शौर्य को स्ट्रेचर पर उठाया। कृतिका भी उठी, लेकिन लड़खड़ा गई। रात भर के तनाव और लड़ाई ने उसे तोड़ दिया था। महाराज ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। पुत्री, महाराज ने उसे गले लगाया। वे मुझे मारने आए थे पिताजी। कृतिका ने अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर सिसकी भरी। वे मुझे ले जाने आए थे, लेकिन उसने खुद को बीच में डाल दिया। उसने अपनी कुल्हाड़ी तक नहीं उठाई। उसने अपने शरीर को ढाल बना दिया। महाराज उदयभान ने दूर जाते हुए शौर्य को देखा। उनकी आंखों में अब सिर्फ कृतज्ञता नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान था। मैं जानता हूं, महाराज ने धीरे से कहा, वह सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो कलिंजर का कवच है, और हम अपने कवच को टूटने नहीं देंगे। भाग 2, पाताल का षड्यंत्र। उसी समय महल के ठीक नीचे पाताल कोठरी के उस अंधेरे कोने में एक अलग ही खेल चल रहा था। कालसेन, जो जंजीरों में जकड़ा था, अब अकेला नहीं था। उसके सामने वो असुर सेनापति छाया रूप में खड़ा था, और उसके साथ वे बचे हुए 2 छाया राक्षस भी थे, जो शौर्य के कमरे से भागकर आए थे। वे खाली हाथ नहीं थे। एक राक्षस ने अपना धुएं जैसा हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली, जो अब थोड़ी ठोस हो गई थी, पर खून की एक बूंद तैर रही थी। ये साधारण खून नहीं था, ये गहरा लाल था, जिसमें काले और सुनहरे कण चमक रहे थे। ये रुद्र रक्त था, शौर्य का खून। असुर सेनापति की लाल आंखें उस बूंद को देखकर फैल गईं। आह! सेनापति की आवाज किसी भूखे जानवर की गुर्राहट जैसी थी। तो ये सत्य है। मुझे इसकी गंध आ रही है, विनाश की गंध। कालसेन ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, क्या ये वही है? क्या ये लड़का आदि रुद्र का वंशज है? सेनापति ने जवाब नहीं दिया। उसने झुककर उस खून की बूंद को अपनी काली जीभ से चाटा। अगले ही पल कोठरी में एक विस्फोट हुआ। गुआ आ! सेनापति चीखा। उसका छाया शरीर कांपने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसने लावा पी लिया हो। वो खून उसकी नसों में आग की तरह दौड़ गया। उसकी ताकत, जो वज्र अस्त्र लेवल 3 की थी, अचानक बढ़ने लगी। उसका आभामंडल और इतना भारी हो गया कि कोठरी की पत्थर की दीवारें चटकने लगीं। शक्ति! सेनापति हंसा, पागलों की तरह। ये अमृत है,
ये सिर्फ एक इंसान का खून नहीं है, इसमें देवताओं का श्राप और असुरों का वरदान दोनों मिला हुआ है। ये लड़का तो चलता फिरता खजाना है। कालसेन डर के मारे कोने में दुबक गया। तो हम क्या करेंगे? सेनापति का आकार अब पहले से दोगुना हो गया था। उसकी आंखें अब लाल नहीं, बैंगनी पर्पल हो गई थीं। अब हम छिपकर वार नहीं करेंगे, सेनापति ने घोषणा की। इस एक बूंद ने मुझे इतनी ताकत दी है, सोचो अगर मैं उसका पूरा खून पी लूं तो मैं क्या बन जाऊंगा? मैं सम्राट स्तर लेवल 6 तक पहुंच सकता हूं। मैं अमर हो जाऊंगा। उसने कालसेन की ओर देखा। कालसेन, अपने जासूसों को सक्रिय करो। कलिंजर के बाहर हमारी वानर असुर सेना बीस्ट आर्मी तैयार खड़ी है। आज रात हम कलिंजर की दीवारों को गिरा देंगे। मुझे वो लड़का जिंदा चाहिए और उस लड़की की लाश। कोठरी में एक काली हंसी गूंजी जो महल की नींव तक को हिला रही थी। भाग 3, शीतल स्पर्श और गर्म एहसास। 2 दिन बीत गए। राजमहल के शीत कक्ष में सन्नाटा था। ये एक विशेष कमरा था जिसे भूमिगत बनाया गया था और जहां पहाड़ों से लाई गई विशाल बर्फ की सिल्लियां रखी जाती थीं। यहां का तापमान 0 के करीब था। कमरे के बीच में एक पत्थर की शैया पर शौर्य लेटा था। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, सिवाय कमर के नीचे एक धोती के। उसका पूरा ऊपरी शरीर पट्टियों और लेप से ढका था। उसके आसपास का तापमान इतना ठंडा था कि किसी आम इंसान का खून जम जाए, लेकिन शौर्य के शरीर से अभी भी भाप निकल रही थी। उसका रुद्र रक्त उस जहर से लड़ रहा था और इस संघर्ष में अत्यधिक गर्मी पैदा हो रही थी। बिस्तर के पास एक ऊनी शॉल ओढ़े कृतिका बैठी थी। उसने पिछले 48 घंटों से ये कमरा नहीं छोड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, नींद की कमी साफ दिख रही थी, लेकिन वो हटी नहीं। वो एक गीला कपड़ा लेकर शौर्य के माथे पर फेर रही थी। अचानक शौर्य की उंगलियां हिलीं। कृतिका झट से आगे झुकी। शौर्य? शौर्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी पलकें भारी थीं। पहली चीज जो उसने देखी वो थी छत पर जमी हुई बर्फ की परतें। क्या मैं फिर से मर गया? शौर्य की आवाज फटी हुई और सूखी थी। ये जगह इतनी ठंडी क्यों है? क्या नर्क में लकड़ियां खत्म हो गई हैं? कृतिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान खिल गई। तुम्हें नर्क वाले भी नहीं लेंगे जंगली, कृतिका ने धीरे से कहा। वे डरते हैं कि तुम वहां भी कब्जा कर लोगे। शौर्य ने सिर घुमाकर कृतिका को देखा। उसने देखा कि वो कितनी थकी हुई लग रही है। तुम? शौर्य ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में जान नहीं थी। तुम यहां क्या कर रही हो? जाओ, सो जाओ। तुम भूतनी लग रही हो। चुप रहो। कृतिका ने उसके मुंह पर हाथ रखा। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन शौर्य को वो स्पर्श अच्छा लगा। वैद्य ने कहा है तुम्हें हिलना नहीं है। तुम्हारे शरीर में अभी भी जहर का असर बाकी है। शौर्य वापस लेट गया। उसने एक गहरी सांस ली। वे लोग, वे छाया, राक्षस, क्या वे चले गए? हां। कृतिका का चेहरा गंभीर हो गया। उसने शौर्य का हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुमने उन्हें भगा दिया। तुमने मुझे बचा लिया। कक्ष में थोड़ी देर शांति रही। सिर्फ बर्फ पिघलने की टपटप आवाज आ रही थी। क्यों? कृतिका ने अचानक पूछा। तुम भाग सकते थे शौर्य। तुम खिड़की से कूद सकते थे। मेरे पास रक्षक थे, सैनिक थे। तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? क्या सिर्फ इनाम के लिए? शौर्य ने छत की ओर देखा। उसकी आंखों में वो पुराना दर्द और खालीपन लौट आया। जंगल में एक नियम है राजकुमारी, शौर्य ने भारी आवाज में कहा। जब तुम किसी जानवर को पालते हो या किसी को अपना साथी चुनते हो, तो उसकी रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी होती है, चाहे सामने शेर हो या मौत। उसने कृतिका की ओर देखा। और तुम अब सिर्फ कलिंजर की राजकुमारी नहीं हो, तुम मेरी शिष्या हो। और मेरा उसूल है, मेरे रहते मेरा कोई अपना मर नहीं सकता। मेरा अपना, माय ओन। ये 2 शब्द कृतिका के दिल में किसी मंत्र की तरह गूंज गए। उसने अनजाने में शौर्य के हाथ को अपने गाल से लगा लिया। मैं वादा करती हूं शौर्य, कृतिका ने भावुक होकर कहा, जब तुम ठीक हो जाओगे, मैं इतनी ताकतवर बनूंगी कि अगली बार मुझे बचाने के लिए तुम्हें अपना खून नहीं बहाना पड़ेगा। अगली बार मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी। शौर्य ने पहली बार बिना किसी व्यंग्य के एक कोमल मुस्कान दी। देखते हैं राजकुमारी, लेकिन पहले मुझे कुछ खाने को दो। मैं इतना भूखा हूं कि उस बर्फ की सिल्ली को भी चबा सकता हूं। कृतिका हंस पड़ी। माहौल का तनाव पिघल गया। भाग 4, युद्ध परिषद और शौर्य का पागलपन। अगले दिन
शौर्य की हालत में जादुई सुधार हुआ था। उसका रुद्र रक्त और कृतिका की सेवा रंग लाई थी। हालांकि वो अभी लड़ने लायक नहीं था, लेकिन चलने फिरने लायक हो गया था। तभी पूरे महल में खतरे की घंटी, वॉर हॉर्न बज उठी। भों भों भों, ये आवाज इतनी तेज थी कि महल की दीवारें थर्रा गईं। कृतिका और शौर्य, जो अब सामान्य कक्ष में आ चुका था, ने एक दूसरे को देखा। ये आक्रमण का संकेत है। कृतिका का चेहरा सफेद पड़ गया। कलिंजर पर हमला हुआ है। वे दोनों तुरंत युद्ध कक्ष, वॉर रूम की ओर भागे। वहां महाराज उदयभान, सेनापति विक्रम और सभी मंत्री एक बड़े नक्शे के चारों ओर खड़े थे। सबका चेहरा उतरा हुआ था। स्थिति क्या है? महाराज ने पूछा। एक गुप्तचर, जो खून से लथपथ था, अंदर आया और घुटनों पर गिर गया। महाराज, अनर्थ हो गया। उत्तरी सीमा टूट चुकी है। असुरों की सेना, वो हजारों में है, और उनका नेतृत्व कोई साधारण असुर नहीं कर रहा। वहां एक विशालकाय छाया दैत्य है, जो सैनिकों को मच्छर की तरह मसल रहा है। सेनापति विक्रम ने मेज पर मुक्का मारा। हमें अपनी पूरी सेना को उत्तरी द्वार पर भेजना होगा। हम उन्हें वहीं रोकेंगे। मूर्खता! दरवाजे से एक आवाज आई। सब मुड़े। वहां शौर्य खड़ा था। उसका बायां हाथ अभी भी झोली स्लिंग में था, लेकिन उसकी आंखों में रणनीति स्ट्रैटेजी चमक रही थी। कृतिका उसके पीछे थी। शौर्य, महाराज ने कहा, तुम यहां क्यों आए? तुम्हें आराम करना चाहिए। शौर्य नक्शे के पास आया। उसने बिना किसी औपचारिक अभिवादन के नक्शे पर उंगली रखी। अगर तुम अपनी सेना को उत्तरी द्वार पर भेजोगे, शौर्य ने शांत आवाज में कहा, तो शाम तक कलिंजर एक श्मशान बन जाएगा। सेनापति भड़क गया। तुम एक जंगली हो। तुम्हें युद्ध नीति का क्या पता? हम कलिंजर के राजपूत हैं। हम सामने से लड़ते हैं। सामने से लड़ना बहादुरी है, लेकिन हारना बेवकूफी है, शौर्य ने तीखा जवाब दिया। वो असुर सेनापति, जिसे मैंने महसूस किया था, वो अब वज्र अस्त्र के पार जा चुका है। तुम्हारी दीवारें, तुम्हारे भाले, तुम्हारे तीर उस पर असर नहीं करेंगे। वो तुम्हें एक जगह इकट्ठा करके एक ही बार में कुचलना चाहता है। तो हम क्या करें? महाराज ने पूछा। क्या भाग जाएं? नहीं, शौर्य की आंखों में एक क्रूर चमक आई। हम उन्हें वो देंगे जो वे चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। शौर्य ने नक्शे पर कालवन, डार्क फॉरेस्ट की ओर इशारा किया। हम उत्तरी द्वार को खुला छोड़ देंगे, शौर्य ने कहा। क्या? सब चिल्लाए। हां, शौर्य ने जारी रखा। हम शहर को खाली कर देंगे। बच्चों और औरतों को सुरंगों में भेज दो, और सेना को पीछे हटाओ, सीधे कालवन की सीमा तक। तुम पागल हो गए हो? सेनापति चिल्लाया। तुम असुरों को शहर के अंदर बुला रहे हो? मैं उन्हें शहर में नहीं, अपने इलाके में बुला रहा हूं, शौर्य मुस्कुराया, एक शिकारी की मुस्कान। शहर में वे ताकतवर हैं, क्योंकि वहां खुली जगह है। लेकिन जंगल? जंगल मेरा घर है। वहां का हर पेड़, हर झाड़ी, हर जानवर मेरा दोस्त है और उनका दुश्मन। शौर्य ने मेज पर झुककर सबकी आंखों में देखा। असुर अंधेरे में लड़ना जानते हैं? ठीक है, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली अंधेरा क्या होता है। हम गोरिल्ला युद्ध, गेरिल्ला वॉरफेयर करेंगे। हम उन्हें टुकड़ों में बांटेंगे, उन्हें भटकाएंगे और फिर एक एक करके उनका शिकार करेंगे। महाराज उदयभान सोच में पड़ गए। ये जुआ था, बहुत बड़ा जुआ। अगर ये फेल हुआ तो कलिंजर का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि शौर्य ने कैसे अकेले 50 असुरों को मारा था। सेनापति, महाराज ने निर्णय लिया, सेना को आदेश दो, उत्तरी द्वार खोल दिया जाए। महाराज, सेनापति हैरान था। आज कलिंजर के नियम नहीं, महाराज ने शौर्य की ओर देखा। आज वनराज के नियम चलेंगे। कमान शौर्य के हाथ में है। शौर्य ने सिर हिलाया। शुक्रिया महाराज, लेकिन एक बात याद रखना। शौर्य ने कृतिका की ओर देखा, जिसने अपना कवच पहन लिया था और तलवार उठा ली थी। ये लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं है, यह अस्तित्व, सर्वाइवल की लड़ाई है। आज रात जंगल खून पिएगा। भाग 5, तूफान का आगमन। शाम ढलते ही आसमान का रंग बदल गया। नीला आसमान अब गहरा बैंगनी और काला हो चुका था। कलिंजर की उत्तरी पहाड़ियों के ऊपर काले बादलों का बवंडर घूम रहा था। धम 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 जमीन हिल रही थी। कलिंजर के मुख्य द्वार पर खड़ा शौर्य, जिसके एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में पट्टी थी, उस आते हुए तूफान को देख रहा था। उसके पीछे 500 चुने हुए सैनिक और राजकुमारी कृतिका खड़ी थी। सामने धूल के गुबार में से हजारों लाल आंखें चमक रही थीं। असुरों की सेना आ चुकी थी। और सबसे आगे एक 10 फुट ऊंचा,
काले पत्थर जैसा महाअसुर, वो सेनापति जो अब बदल चुका था, खड़ा था। उसने अपनी गदा हवा में लहराई और एक ऐसी दहाड़ मारी जिससे शहर के कांच टूट गए। शौर्य! असुर की आवाज बादलों की गरज जैसी थी। मैं तेरा खून लेने आया हूं, बाहर निकल कायर। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को कंधे पर रखा। उसने कृतिका की ओर देखा और आंख मारी। लगता है मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, शौर्य ने कहा। फिर वो मुड़ा और जंगल की ओर भागने लगा। आ जाओ बदसूरतों, दावत इंतजार कर रही है। पूरी असुर सेना पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ी, सीधे उस जाल में जो शौर्य ने बिछाया था। युद्ध शुरू हो चुका था।